जी हाँ, एडुटेनमेंट और इंफोटेनमेंट के तालिस्मान के साथ मैं अभी सर आपके बीच में फिर से। भाई ये तरीका हो सकता है कि आप रटें कि जूलियस ने और पैटापोटियन ने 2021 का नोबेल प्राइज़ शेयर किया मेडिकल के फील्ड में। इससे ज़्यादा हम क्यों पढ़ें? भाई इससे प्री तो क्लियर हो सकता है, नो डाउट, लेकिन मेंस नहीं। और अगर तुक्का लगकर माँ बाप और दोस्तों की दुआओं से, पिछले जन्मों के कर्मों से मेंस भी क्लियर हो गया तो आप इंटरव्यू नहीं निकाल सकते। लेकिन रिजर्वेशन, नेपोटिज्म या किसी और इज़म से या गुड लक के साथ मीडियोक्रिटी लॉट से आप आईएएस या जुडिशियल ऑफिसर बन भी जाते हैं तो एक अच्छे इंसान की तरह सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट या जुडिशियल ऑफिसर जिसने फाइल नहीं लाइफ में बदलाव लाया हो, टर्निंग पॉइंट बना हो, वो तो नहीं हो सकता। मैं सदगुरु नहीं हूँ, लेकिन मैं टोटोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ। आर्ट ऑफ टीचिंग के साथ आप जाने कि जूलियस ने और पेटापोर्टियन ने ऐसा क्या कर दिया कि आप भी मिर्ची खाते हैं, सेब खाते हैं, लेकिन न्यूटन की तरह सोच नहीं पाते। यही नए एजुकेशनल पॉलिसी में क्रिटिकल थिंकिंग और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को जन्म देने का एक मकसद रहा है कि आप भी जब मिर्ची खाएं, आप भी जब सेब गिरता हुआ देखें तो जूलियस की तरह सोच सकें, न्यूटन की तरह सोच सकें। जी हाँ, छूकर मेरे मन को पिया तूने क्या इशारा। ये जो छूने का एहसास है ना, वर्ल्ड के सबसे स्मार्टेस्ट जिसको हम कहते हैं टूल, मशीन, टेक्नोलॉजी, वो है आपका स्किन, जो अब तक लार्जेस्ट ऑर्गन हुआ करता था, अब नहीं है। कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएं अगर आप आईएएस की, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, कि अब किसको कहा जाता है लार्जेस्ट ऑर्गन। फिलहाल जूलियस ने, आपको याद होगा 17th सेंचुरी में एक फिलोसोफर ने कहा था, अगर आपके पाँव में कोई आग टच हो जाए तो एक तार जैसा है, मैकेनिकली वो ब्रेन तक जुड़ा है और आपको पता लग जाता है कि आग आपने छुआ, और आप सर्वाइवल के लिए पीछे कर लेते हैं। नहीं तो आप एक भी दिन जिंदा ना बचो अगर आपके सेंसेस काम ना करें टच स्क्रीन की तरह। वर्ल्ड का स्मार्टेस्ट फ़ोन आप लेके घूम रहे हैं, जी हाँ, आपका ब्रेन। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर, मस्जिद सोफिया या अयोध्या में नहीं है, वो आपकी बॉडी में है, वो जेरूसलम और कश्मीर में नहीं है। ये माइंडसेट, ये परसेप्शन क्रिएट करना, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को चैनलाइज करना, यही हमारा ध्येय है। क्योंकि आप ही के अंदर डार्क एनर्जी है और पॉजिटिव एनर्जी है। भेड़ है, भेड़िया है, राम है, रावण है। किसको फीड करते हैं आप? आर्टिकल 51A के जे में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप कर पाते हैं कि नहीं? एच में, नॉट जे। जे में तो ये है कि आपको स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस करना है। फिलहाल 5 मिनट के इस वीडियो में आप देखेंगे, आपको जूलियस तो याद हो ही जाएगा, साथ में ये भी पता लग जाएगा कि डेविड जूलियस ने अर्नब गोस्वामी की तरह टीआरपी के लिए काम नहीं किया। उसने टीआरपी V1 नाम का एक प्रोटीन का पता किया, जो कि मिर्ची खाने से गर्माहट आपके आंतड़ियों को भी पता लग जाती है, आपकी जीभ से लेकर पूरे दिमाग तक की वो सिग्नल कैसे चलता है। जिस तरह सदगुरु की, लाइफ कोच की बात सुनकर स्क्रपल क्रिएट होता है, इसी तरीके से मिर्ची में छिपा हुआ कैप्सिस, आप देख सकते हैं इमेज में, मैं बड़ा कर देता हूँ, कैप्सिसिन, ये जो मिर्ची का ये केमिकल है जिससे हमें मिर्च का एहसास होता है। तो आप सोचें कि कितना कितना अध्यात्म का मार्ग है साइंस। क्योंकि मान लो 1 करोड़ आपको मैं तिल दे दूं और हर तिल के बीज को दबा के आपको पता लगाना है कि किस तिल में जो है तेल नहीं है, इन तिलों में तेल नहीं। तो कितना लेबोरियस वर्क है, कितना अध्यात्म, कितना पेशेंस, कितना परसिवियरेंस, कितनी पॉजिटिविटी, कितना एटीट्यूड चाहिए। ये एवन मस्क में था, यही एडलर में, यही फेराडा में, यही मनोज भार्गवा में, यही एडिसन में, यही स्टीफन हॉकिंग में, जिनके पास पाँव नहीं, सर नहीं, अच्छे से वो चल फिर नहीं सकते, डिसेबल्ड हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके पास एक एटीट्यूड है, पेशेंस का, परसिवियरेंस का। सेंट साइंटिस्ट नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला का। जी हाँ,
सब 17th सेंचुरी में मैकेनिकल अप्रोच था कि कोई तार लगी होती होगी। 1944 आते आते आपने सुना होगा, जो फिलोसोफर थे रेने, 17th सेंचुरी के, उनकी बात को झुटलाते हुए दो साइंटिस्ट हुए, एरलैंगर और दूसरा आप बताओ कमेंट सेक्शन में, जिन्होंने ये बताया कि नहीं नहीं, एक नर्व फाइबर बिछा हुआ है पूरे शरीर में, एक न्यूरॉन नाम का चीज़ है। आज उसी में एक स्टेप आगे बढ़ते हुए 2021 में दो इंसान कई सालों से लगातार काम कर रहे थे। कोइंसिडेंस देखो क्या था, दोनों ने एक साथ एक ही चीज़ पर अलग अलग तरीके से आविष्कार किया। कभी जे.सी. बोस ने बोला था कि जान होती है पत्तों में भी। जापान के साइंटिस्ट, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, जिन्होंने बोला पानी को आप बोलो कि तू घटिया है और तू अच्छा है, तो उनके पूरे मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बदल जाते हैं। इतना इंसान सेंसिटिव होगा, आप सोचो, जब पानी और पौधे इतने सेंसिटिव हैं। आप सोचो कि डीएनए के सारे जीन्स को तिलों की तरह, करोड़ों तिलों की तरह अलग अलग रखा गया और हर एक को फोड़ के देखा गया कि किसके फोड़ देने पर वो सेंसेशन का एहसास नहीं होता। यानी कि प्रोटीन में जो छिपा हुआ था वो चैनल, आयन चैनल ढूंढ निकाला। धन्यवाद ऐसे साइंटिस्टों का कि जिन्होंने मिर्ची को केवल खाने के लिए नहीं, साइंस और स्पिरिचुअलिटी के वर्ल्ड में, अध्यात्म के मार्ग में ले जाने के लिए भी यूज़ किया। यानी कि इट इज़ नॉट द इवेंट बट हाउ यू परसीव। सेब गिरता हुआ देखकर भूखा आदमी उसकी तरह भागेगा, लेकिन जब भूख, हवस, ईगो, जिहाद, धर्म और जियोपॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स और लखीमपुर और आर्यन खान और शिया मस्जिद के धमाके और टारगेट करना सिखों को, हिंदुओं को कश्मीर में, इन सारे गिद्ध माइंडसेट वाले न्यूज़ से आपकी निगाह हटेगी और आप प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे वर्क करेंगे। रेप्टाइल माइंडसेट से आपका शिफ्ट हो जाएगा गिद्ध माइंडसेट से मधुमक्खी माइंडसेट, कैटरपिलर से आप बटरफ्लाई बनेंगे, तब जाकर ही इस तरह का नोबेल प्राइज़ मिलता है। इस एंगल से अगर आप पढ़ाई नहीं करें तो बिलीव मी, आप आईएएस या जुडिशरी की तो तैयारी छोड़ दें, आप एसएससी ही करें। आप टीचर ना बने, आप ब्यूरोक्रेट ना बने, आप थर्ड पिलर ना बने, आप प्लीज़ बड़े से ऑफिसर बन जाएं, बाबू बन जाएं, बाबू माइंडसेट के साथ। रट के थ्री इडियट्स के रणछोड़ दास नहीं बनते, चतर ही बनते हैं। और अगर आप उनमें से हैं तो आपको हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए ही अभी पीडिया का ये कोशिश रहेगा कि हम माइंडसेट पे वर्क करें, क्रिटिकल थिंकिंग पे वर्क करें, आपके परसेप्शन को चेंज कराएं, आपके अंदर स्क्रपल क्रिएट करें, आपके कंसाइंस में आपको थिंकर बनाएं, नहीं कि रट्टा तोतू करके हम ये दिखाएं कि हमारे इस बार 100 आईएएस बन गए, 100 जज बन गए। जय हिंद, जय हिमाचल।